देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र जो है तमाम दल के तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। हम आज चर्चा करेंगे पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर चर्चा है कई नामों को लेकर के, लेकिन उसमें से एक नाम है, जिसके बारे में हम आपको बताएँगे, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए, शंकर झा पूर्णिया सीमांचल के जो हैं ये नाम हैं और पूर्णिया सीमांचल के क्षेत्र में इनकी एक अपनी मजबूत पकड़ भी है। लेकिन कस्बा क्षेत्र में जो है चर्चा है जो शंकर झा या फिर उनके परिवार के किसी मेंबर जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लोजपा से लड़ सकते हैं। शंकर झा के बारे में विशेष बातचीत करेंगे हम क्योंकि कस्बा सीट को लेकर के बात करना है जिसमें नाम की चर्चा चल रही है, इसीलिए हम लोग को बात करना है। हमारे साथ संपादक राजीव सर हैं। आज बात करेंगे कस्बा सीट को लेकर के। चर्चा है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में ये जा सकती है। चिराग पासवान के भी करीब हैं और रामविलास पासवान के भी करीब रहे हैं। क्या आपके पास इनपुट है? अंशु, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने सीमांचल के मुद्दों को आप अक्सर उठाते हैं। आप वहाँ गए भी हैं, जाकर के आपने कवर भी किया है। और आपको ये पता है कि सीमांचल का इलाका जो है वो आज भी काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। और आप जिस सीट की और जिस ज़िले की बात कर रहे हैं, तो कस्बा जो है वो पूर्णिया के अंतर्गत आता है। पूर्णिया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो कस्बा है, कस्बा बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है। और चूँकि मैं पूर्णिया में रहा भी हूँ, वहाँ मैंने एक चैनल के लिए लंबे समय तक काम भी किया था। देखिए, शंकर झा को लोग बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ पर। शंकर झा की व्यक्तिगत छवि उस इलाके में बहुत ही अच्छी रही है। शंकर झा पेशे से कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं। और आप अगर पूर्णिया से सहरसा वाला जो 4 लेन है, आप अभी जाएंगे कभी उधर उस इलाके में या गए भी होंगे, तो वो सड़क भी एक ज़माने में शंकर झा बनाया करते थे। मुझे याद है जिस समय मैं हुआ करता था उस समय। बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, लोगों की समस्याओं से लगातार वो अवगत होते रहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं और चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि वो सीट बीजेपी के पास है अभी, मतलब बीजेपी के वहाँ से प्रदीप दास का भी नाम सुना होगा। प्रदीप दास वहाँ से विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, अच्छे चेहरे हैं, वो भी इस बार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बार एनडीए सीट शेयरिंग जो करेगी उसमें बड़े माइन्यूटली वो वॉच कर रही है कि वाकई में कौन सी सीट किसको दी जाए ताकि वहाँ पर एनडीए को हार का सामना न करना पड़े। मुझे जहाँ तक याद है कि शायद कस्बा सीट अभी कांग्रेस के खाते में है, तो उससे फिर किस तरीके से उसको छीना जाए, तो उसमें कई फैक्टर होते हैं जो आप कभी, चूँकि आप भी जर्नलिस्ट हैं लंबे समय से, पटना की पत्रकारिता को करीब से समझते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों की जो बैठक होती है और जो परसों भी बैठक हुई है जेडीयू में एनडीए की, उसमें यही कोशिश की गई है कि उन तमाम सीटों को चिन्हित किया जाए जिस सीट पर 2020 के चुनाव में, हालांकि चिराग चूंकि उसमें अलग लड़े थे तो उसमें मार्जिन कुछ ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद 2015 की बात कर लीजिए आप, तो कम वोटों से जो पार्टी वहां पर हारी है उस सीट को एनडीए में इस बार नहीं काटा जाएगा, वो सीट फिर उसी को दिया जाएगा। इसके अलावा जो ध्यान रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है कि भाई आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं और आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके जाति की आबादी क्या है और आपका व्यक्तिगत छवि उस इलाके में क्या है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो शंकर झा जी ब्राह्मण उस इलाके में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। शंकर झा जी की अपनी एक व्यक्तिगत छवि भी रही है, लोगों को कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा एनडीए का एक मजबूत वोट बैंक है उस इलाके में। इसके अलावा एक और चीज़ आप जाइए, चूँकि शंकर झा जी जो है वो चिराग पासवान जी की पार्टी से हैं, तो पासवान की भी आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर चूँकि चिराग पासवान 40 सीट की मांग कर रहे हैं एनडीए में, कम से कम 40 सीट उनको चाहिए, तो चिराग पासवान ने भी चिन्हित किया होगा कि भाई ये हमारी सीट है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो पिछले लंबे समय से, आपके पिताजी के समय से जो आपके साथ लगे हुए हैं, वो तो फाइट करेंगे अपनी सीट को लेकर के कि भाई हम जो सेवा कर रहे हैं, तो जनता की सेवा करने का मतलब है कि आप उनको विधानसभा में टिकट दीजिए। भी देखते थे राजीव सर जो काफी 2000 के समय से ही लगे हुए हैं, पिताजी के समय से ही, और जब पार्टी टूटी कई लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये चिराग जी के साथ ही रहे। नहीं, कई ऐसे लोग हैं, सोचिए इसमें शंकर झा है सीमांचल के इलाके से, जो रामविलास जी के बाद जाने के बाद जब उनकी पार्टी टूटी और उनके चाचा पशुपति पारस पर चिराग पासवान ने आरोप लगाया, उसके बाद भगदड़ मच गई थी पार्टी में।
अब देखिए ना 5 सांसद निकल गए थे उनकी पार्टी से, चिराग अकेले बच गए थे, चिराग अपने चचेरे भाई तक निकल गए, प्रिंस तक। लेकिन उस समय भी शंकर झा जैसे लोग, और भी कई नाम हैं जो मैं गिनाना नहीं चाहूंगा अभी आपको, उन लोगों ने चिराग का हाथ मजबूती के साथ पकड़ कर रखा। तो ये अब ये चिराग की नैतिकता कहती है कि आप ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जिन्होंने विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि जान लीजिए, रामायण भी इस चीज की पुष्टि करता है कि अगर आप सुख में हैं और उस समय आपके साथ जो लोग हैं, और अगर आप दुख में और उस समय आपके साथ वो लोग नहीं हैं, फिर ऐसे लोगों का तत्काल परित्याग कर दीजिए। रामायण भी इस चीज की पुष्टि करता है। रामायण में कई जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है इस चीज को। तो निश्चित तौर पर शंकर झा जी उस इलाके से एक मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत दावेदारी है उनकी, और हर एक चीज से समृद्ध भी हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शंकर झा की अगर दावेदारी उस इलाके में होगी तो वह सीट एनडीए के खाते में, कसबा की सीट जा सकती है। लेकिन अंततः फैसला तो चिराग को करना पड़ेगा, फैसला अंततः एनडीए को करना पड़ेगा। हमको याद है जब आशीर्वाद यात्रा शुरू हुआ था, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के यहाँ से होना था, वहाँ पर हम गए तो नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ सहयोगी के उस समय में, उसमें हम किशोर संस्थान में हुआ करते थे। वहाँ पर ये देखा था शंकर झा आशीर्वाद यात्रा में भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं उन्होंने चिराग जी के लिए किया था। नहीं, चिराग जी की अभी जितनी भी रैलियां हुई हैं आप देख लीजिए ना, चाहे वो भोजपुर में हो, चाहे छपरा में हो, चाहे जमुई में हो, चाहे गया में हो, चाहे मुंगेर में हो, उसके बाद फिर उनकी कोई रैली नहीं हुई है। इन तमाम रैलियों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इन तमाम रैलियों में पूरी रैली का खर्चा इनके वर्कर्स ने उठाया है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें तो चिराग जी को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा, तो शंकर झा तो ऐसे भी खुद भी बहुत मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। तो आपको अगर हर एक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति अगर बैकअप दे रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है, और आप अगर उस समय शीर्षस्थ पर बैठे हुए हैं, आपको निर्णय लेना है, तो निश्चित तौर पर ये निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल करते भी हैं। मुझे याद है मैंने रामविलास जी को कई बार कवर किया, उनका कई बार मैंने 1-to-1 भी किया, तो मैं देखता था उनके भीतर एक राजनेता वाली पूरी क्वालिटी थी, और इसलिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। वो समझ होते थे कि भाई कौन कैंडिडेट कहाँ से क्या कर सकता है, जीत सकता है, और उन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो वाकई में बहुत गरीब भी थे, निर्धन थे। रामविलास जी खुद ही बहुत निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए रामविलास जी जो दर्द कार्यकर्ताओं को का समझते थे, मुझे लगता है कि चिराग को समझने में वो थोड़ा समय लगेगा, तेजस्वी को समझने में वो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये लोग सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो सोना का चम्मच लेकर जो लोग पैदा होता है और जो लोग वाकई में गरीबी को झेलता है, वो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। हम लोग पत्रकारिता में ही संघर्ष करके आज संपादक कुर्सी तक पहुंचे, तो मुझे पता है कि स्टिंगर की पीड़ा क्या होती है। तो अगर वाकई में चिराग पासवान इस पीड़ा को समझेंगे, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझेंगे, जो उनके दुख दर्द में शरीक हुए हैं, जो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कसबा सीट एनडीए को जाएगा। और अगर एनडीए को जाता है तो शंकर झा वहां से उम्मीदवार होंगे, और उम्मीदवार होंगे तो मुझे लग रहा है कि वह सीट एनडीए के खाते में जा सकता है। चलिए, तो ये तो देखने वाली बातें होंगी जो एनडीए में जो ये सीट जब जाएगा तो किस दल के साथ ये सीट रहेगा, बीजेपी के साथ या जदयू के साथ या लोजपा के साथ या अन्य जो दल है उसके साथ। लेकिन चर्चाएं जो है उस क्षेत्र में, चर्चाएं ये हैं जो पब्लिक हैं जो वो बताती है, या और भी जो चर्चाएं होती है उसमें ये कहा जाता है जो अगर वहाँ से शंकर झा के यहाँ से या फिर शंकर झा अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट जो है एनडीए के खाते में आसानी से जो है आ जाती है। तब ये देखने वाली बात होंगी जो चिराग पासवान क्या कुछ इस सीट को लेकर के करते हैं। बहरहाल ऐसी इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहने दर्शकों के साथ। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area,
badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.